भगवान ने बोले नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टवन्तो स्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। नासतो नासतः बोले कि अविद्यमानस्य, बोले किसका अविद्यमानस्य? वास्तव में अविद्यमान मतलब नहीं है, विद्यमान नहीं है, अविद्यमान। बोले कौन है? बोले कि शीतोष्णाद है। क्योंकि पहले बता दिए, बोले कि जैसे कि जन्म से पहले शरीर नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं रहता है, घट उत्पत्ति से पहले नहीं है और विनाश के बाद भी नहीं है, इसलिए वो क्या है? अविद्यमान है। ऐसे नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः, ये इसलिए वो क्या है? असत है। बोले कि ये शीतोष्ण आदि अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः सकारणस्य न, बोले कि अविद्यमान शीतोष्ण आदि का और उनके कारण का भाव होने पर अर्थात अस्तित्व है ही नहीं है। जो शीतोष्ण आदि सुख दुख आदि जो होता है उनका अस्तित्व नहीं है। बोले कि क्यों नहीं है? न ही शीतोष्णादि सकारणम प्रमाणौ निरूप्यमाणम वस्तु संभवति। बोले कि ये जो है प्रमाण के द्वारा निरूपण किया जाने पर शीतोष्ण आदि और उनके कारण कोई पदार्थ नहीं ठहरता। प्रमाण के द्वारा ऐसे प्रमाण करते हैं, शीतोष्ण आदि उत्पत्ति से पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं ठहरते। बोले कि वो क्या है? बोले कि ये विकार है, बदलता है। बोले कि विकार च व्यभिचरति, विकार सब हर समय क्या होता है? बदलता रहता है। बोले कि यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम मृत्युतिरेकेण अनुपलब्धे है, इसलिए वो असत है। बोले कि जैसे चक्षु द्वारा निरूपण किया जाने पर बोले कि ये घटादि का आकार क्या है? मिट्टी को छोड़ करके और कुछ है ही नहीं, कुछ भी उपलब्धि नहीं होता है, इसलिए वो क्या है? असत है। वैसे ही बोले कि वैसे ही सर्वो विकार कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धे है असत। बोले कि वैसे ही सभी विकार कारण के सिवा उपलब्धि न होने से वो क्या है? असत है, ऐसे भगवान ने बताए। बोले कि बोले कि ये जो असत, जो शरीर आदि एवं शीतोष्ण आदि द्वंद्व और उनके कारण है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, भाव का। बोले कि वैसे ही सत जो है, बोले कि वो क्या है? बोले कि आत्म तत्व है। सतः बोले कि आत्मा सत्य है। सत्य किसको बोलते हैं? आत्मा को। अभाव अविद्यमानतः, जो दिखाई नहीं देता। बोले कि विद्यते, विद्यते मतलब सर्वत्र अव्यभिचारात् इति अवोचाम। बोले कि वो सर्वत्र क्या है? अटल है, और ये पहले कहे आए हैं। बोले कि एवं आत्मा अनात्मा
आत्मा अनात्मनो सद असत। बोले कि इस प्रकार सतात्मा और असत क्या है? अनात्मा है। आत्मा सत है, और क्योंकि आत्मा जो है विद्यमान है और वो सर्वत्र अटल है, इसीलिए आत्मा क्या है? सत्य। बोले कि अनात्मा जो है अविद्यमान है और अटल नहीं है। बोले कि ये सत और असत ये उभयो अपि दृष्ट मतलब उपलब्ध। बोले कि तत्वदर्शियों के द्वारा ये देखा गया है। बोले कि अनयोः तत्वदर्शी भी, अंतिम में अंतो मतलब अंतिम में निर्णय किया गया है। किसके द्वारा? तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया है। बोले कि ये आत्मा अनात्मा दोनों का ही निर्णय तत्वदर्शियों ने तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया है, प्रत्यक्ष जा चुका है। सत सती ही है और असत असति ही है। तदिति सर्वनाम सर्वं च ब्रह्म तस्य नाम तद। बोले कि तत् यह क्या है? सर्वनाम है। वह सर्व क्या है? बोले कि ब्रह्म ही है, सत। और अतः उसका नाम क्या हो गया? बोले कि तत्। बोले कि इसलिए उसका नाम क्या है? तत् है। बोले कि सर्व ब्रह्म ही है, इसलिए उसका नाम तत् है। ब्राह्मणो यथात्म्यं तद द्रष्टुम शीलं जैसां ते तत्वदर्शिनः तैहि तत्वदर्शिभिः। बोले कि ये तत् जो है ये सर्वनाम है और सर्व ब्रह्म ही है, अतः इसलिए उसका नाम क्या है? तत् है। बोले कि उसके भाव को अर्थात आत्मा या ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। उस तत्व को देखना जिसका स्वभाव है। बोले कि ब्रह्म के स्वभाव को, ब्रह्म के भाव को अर्थात ब्रह्म के स्वरूप को क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। बोले कि तत्व को जो देखना जिनका स्वभाव है, ब्रह्म को देखना जिनका स्वभाव है, वो क्या है? तत्वदर्शी उसको कहते हैं। उनके द्वारा, बोले कि ये तत्वदर्शियों के द्वारा मतलब जो ब्रह्म को देखना स्वभाव है उसी को तत्वदर्शी कहते हैं, और वो तत्वदर्शियों के द्वारा उपयुक्त निर्णय देखा गया है। बोले कि वो तत्वदर्शी क्या है? बोले कि त्वम अपि तत्वदर्शिनां दृष्टम आश्रित्य शोकं मोहं च हित्वा शीतोष्णादीनि नियत अनियत रूपाणि द्वन्द्वानि विकारः अयम् असत् एव मरीचि जलवत् मिथ्या अभाव भासते। भगवान ने बोले कि तू भी जैसे तत्वदर्शी पुरुष की बुद्धि का आश्रय लेकर के तू भी क्या करो? शोक मोह को छोड़ करके नियत अनियत रूप, बोले कि ये शीतोष्ण आदि द्वंद्व का
द्वंद्व को जो है इसी प्रकार मन में समझ कर ये सब विकार है ऐसा ही मानो, क्योंकि ये वास्तव में न होते हुए भी मृगतृष्णा जैसे न होने पर भी वो जल का भान हो रहा है। बोले कि जैसे जल की भांति मिथ्या प्रतीति हो रहे, बोले कि ये शीतोष्ण आदि भी इसी प्रकार है, इसलिए इसको सहन कर, ये अभिप्राय से भगवान ने बताया। बोले कि इसलिए आप ये शोक मोह जो है ये मिथ्या है, इसको सहन कर और सहन करके आप अपना कर्तव्य में लग जाओ। भगवान कहने का मतलब है। बोले कि किंग पुनः तद यत् सद एव सर्वदा एव अस्ति इति उच्यते। बोले कि ये निसंदेह सत और सदैव रहता है। मतलब जो सत है वो क्या है? बोले कि वो सदैव रहता है, तीनों काल में रहता है। बोले कि वो क्या है? इति उच्यते। वो सदैव जो रहता है, जो सत, वो क्या है? इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने बता रहे। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी न विनष्टुं शीलं यस्य इति। जिसका नाश नहीं होता है वो अविनाशी है। बोले कि जिसका स्वभाव है नष्ट होना, जिनका स्वभाव है, भगवान बता रहे। न विनष्टुम शीलम, बोले कि जिसका नाश होना स्वभाव है वो क्या है? अविनाशी है। तू शब्द असतो विशेषणार्थः। तू शब्द यहाँ सत की विशेषता दिखाने के लिए ये तू शब्द यहाँ अविनाशी तू, जो तू शब्द है ये विशेषता दिखाने के लिए तू शब्द का है। तद्विधि मतलब विजानी ही, जान, समझ सको। ये तू मतलब ये जो आत्मा है ये अविनाशी, ऐसे तू समझ। बोले कि ये न सर्वम इदम ये न सर्व इदम मतलब ये जगत। ततम मतलब व्याप्तम, जगत में ये व्याप्त है। अविनाशी तु तद्विधि ये न सर्वमिदं ततम। बोले कि ये अविनाशी बोले कि ये जो तत् शब्द बताया पहले, बोले कि ये सर्वदा रहता है, इसका विनाश नहीं है। बोले कि तू शब्द यहाँ जो बताया गया असत से सत की विशेषता दिखाने के लिए। बोले कि आप जानो कि ये आत्मा क्या है, ये अविनाशी है। और ये क्या है? बोले कि सत शब्द वाच्य ब्रह्म से यह आकाशादि सहित संपूर्ण विकास, बोले कि संपूर्ण विश्व जो है आकाश से घटादि के सदृश व्याप्त है। जैसे आकाश व्याप्त है ऐसे ये आत्मा भी क्या है? बोले कि घटादि में जैसे आकाश व्याप्त होए, घटाकाश मठाकाश आदि, बोले कि इसी प्रकार ये आत्मा भी क्या है? बोले कि ये भी व्याप्त है आकाशवत। बोले कि इसलिए
आप क्या समझो, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदम जगत तत् ततम। ततम मतलब ये जगत। बोले कि ये व्याप्त है, जैसे आकाश व्याप्त है, इसी प्रकार ये आत्मा जो है व्याप्त है, ऐसा तू समझ। बोले कि विनाशम, विनाशम मतलब अदर्शनम, अव्यय, बोले कि अदर्शनम अभावम, विनाशम मतलब अदर्शनम अभावम। और क्या है, बोले कि इस अव्यय का अर्थात जिसका व्यय नहीं होता है, मतलब घटता नहीं कि बढ़ता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं कि अव्यय। बोले कि उसका विनाश अभाव है, मतलब इसको विनाश करने के लिए कोई जो है समर्थ नहीं है। बोले कि इसलिए वो क्या है, अव्यय है। विनाश करने के लिए विनाशम अव्ययस्यास्य स अस्य, बोले कि इस आत्मा को विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। बोले कि ये अविनाशी है ऐसा तू जान। जैसे आकाश, आकाश जैसे व्याप्त है, इसी प्रकार ये आत्मा भी सर्वत्र है, ऐसा तू समझ। बोले कि विनाशम अव्ययस्यास्य, बोले कि ये विनाश, इसका विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। न कश्चित कर्तुम अर्हति, बोले कि ये सत नामक ब्रह्म जो है, बोले कि अवयव रहित होने के कारण देहादि की देहादि की तरफ स्वरूप से नष्ट नहीं होता। जैसे देह नष्ट होता है ऐसे नष्ट नहीं होता है। बोले कि तथा इसका कोई जो है निजी पदार्थ नहीं होने के कारण और निजी पदार्थ के नाश से इसका नाश नहीं होता है। निजी पदार्थ मतलब देह, देह का नाश से आत्मा का नाश नहीं होता है। बोले कि इसीलिए कहते हैं कि अविनाशी ब्रह्म का विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। अपने आप को नाश नहीं कर सकता ईश्वर भी। बोले कि ये आत्मा स्वयं ब्रह्म है और अपने जो है आप में क्रिया का विरोध है। किंग पुनः तद असद यत स्व आत्मसत्ताम व्यभिचरति, बोले कि फिर वो असत पदार्थ क्या है जो सत्ता को छोड़ देता है, इसके ऊपर कहते हैं। बोले कि सत तो आत्मा हो गया, बोले कि असत पदार्थ क्या है ये बता रहे। अंतबंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। बोले कि अंतबंत, बोले कि जिसका अंत होता है वो अंतबंत है, जिसके पास बल है वो बलवंत है, जिसके पास विद्या है वो विद्यावंत है। बोले कि जिसका अंत है वो अंतबंत है। बोले कि इमे देहा, यहाँ भगवान अंतबंत का
व्याख्या करते हैं शंकराचार्य भगवान ने, बोले कि अंतो विनाश विद्यते येषां ते अंतवन्तः। बोले कि जिसका अंत होता है, जिसका विनाश होता है, बोले कि वे सब क्या है, अंत वाले हैं। वहाँ दृष्टांत देते हैं, बोले कि यथा मृग तृष्णिकादौ सद्बुद्धि अनुवृत्ता प्रमाण निरूपणान्ते विच्छिद्यते स तस्या अंतः। बोले कि जैसे मृग तृष्णिका, आपको जल भान हो रहा है और प्रमाण के द्वारा जब वहाँ पहुँच जाते हो तो जल नहीं है, तो जल बुद्धि जो है मिथ्या हो गया। पहले जल बुद्धि सत्य हो रहा था, क्योंकि जो दिखाई दे रहा था आप सच मानते थे, लेकिन जहाँ प्रमाण हो गया तब जो है वो मिथ्या हो गया है। बोले कि इसी प्रकार बोले कि मृग तृष्ण आदि में रहने वाले जल बुद्धि सद्बुद्धि प्रमाण के द्वारा हो गया, निरूपण किए जाने के बाद विच्छिन्न हो जाती है। इसका अर्थ उसका अंत हो जाता है जल बुद्धि का। बोले कि वैसे ही ये सब शरीर क्या है, बोले कि ये अंतवान है। इमे देहा स्वप्न माया देहादिवत च अंतवन्तः। बोले कि स्वप्न और माया के सदृश जो है, बोले कि ये स्वप्न में, स्वप्न जैसे देख रहे हैं हम, तो जागने के बाद वो मिथ्या हो जाता है, नहीं रहता है। माया भी जादूगर जो दिखाता है, बाद में वो ठहरता नहीं है। इसी प्रकार ये शरीरादि भी कुछ क्षण के लिए दिखाई दे रहा है। बोले कि इसलिए ये शरीर क्या है, अंत वाला है, क्योंकि जिसका उत्पन्न होता है उसका विनाश होता है, उसका अंत होता है। जो उत्पन्न नहीं है, जो सदैव सदा सर्वदा रहता है, उसका अंत कैसे है? बोले कि वो अवयव रहित होने के कारण उसको अंत कोई नहीं कर सकता। पहले बताए, बोले कि उसका अंत नहीं होता है, उसका निजी पदार्थ अंत होने से उसका भी विनाश नहीं होता। बोले कि शरीर का नाश होने पर आत्मा का विनाश नहीं होता। बोले कि अंतबंत इमे देहा, ये देह क्या है, बोले कि ये देह अंत वाला है। नित्यस्योक्ता शरीरिणः, नित्यस्य शरीरिणः शरीरवत्। बोले कि इसलिए इस अविनाशी अप्रमेय शरीरधारी नित्य आत्मा के ये सब क्या है, शरीर विवेकी पुरुषों द्वारा अंत वाले कहे गए हैं। बोले कि आत्मनः अंतवंत इति उक्ता विवेकी भी इत्यर्थः। विवेकी के द्वारा, विवेक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा, तत्वदर्शी के द्वारा कहा गया है। बोले कि शरीर का विनाश होता है देहादि का, लेकिन आत्मा का विनाश नहीं होता है। आत्मा नित्य है। नित्य और अविनाशी यह कहना पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि संसार में नित्यत्व के और नाश के दो भेद प्रसिद्ध है। बोले कि जैसे देहो भस्मीभूतः अदर्शनम। बोले कि दो भेद कैसे बताए? बोले कि देह जो है भस्म होने के बाद वो दिखता नहीं है,
और नष्ट उच्यते विद्यमानः। देह का विनाश होने पर उसको नहीं देखा सकता है, लेकिन रहते हुए भी वो क्या है, नष्ट हो जाता है। बोले कि शरीर रोगादि होने पर वो क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है, नष्ट होता है। बोले कि ये विपरीत परिणाम को, रोगादि के द्वारा विपरीत परिणाम को प्राप्त हो करके विद्यमान होता है, तो वहाँ भी बदला जाता है कि नष्ट हो गया शरीर। बोले कि तत्र अनाशिनो नित्यस्य इति द्विविधेन अपि नाशतो असंबंधः अस्य इत्यर्थ। बोले कि अविनाशी और नित्य, इन दोनों दो विशेषणों के द्वारा अभिप्राय ये है कि आत्मा का जो है दोनों प्रकार के ही नाश से संबंध नहीं है। जैसे शरीर जलने के बाद भस्म हो जाता है, नष्ट हो गया बोलते हैं, और रोगादि के द्वारा शरीर क्षीण होने से शरीर को नष्ट बोला जाता है। बोले कि इसी अभिप्राय से यह आत्मा को अविनाशी भी कहा गया और नित्य कहा गया। बोले कि ऐसा नहीं कहा जाता तो आत्मा को नित्यत्व भी पृथ्वी आदि भूतों के सदृश होता है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको अविनाशी और नित्य कहा गया है। बोले कि जो साक्षात अपरोक्ष है, बोले कि जो साक्षात अपरोक्ष है, कौन? आत्मा। वही ब्रह्म है, जो आत्मा सबके हृदय में व्याप्त है। ये श्रुति में भी बताया गया, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म य आत्मा सर्वांतर। साक्षात ये अपरोक्ष है, और क्या है, वो ब्रह्म है, वो आत्मा सबके हृदय में व्याप्त है। ऐसे वो क्या है, नित्य है। यस्माद् एवं नित्यः अविक्रिय च आत्मा। बोले कि इसी प्रकार ये आत्मा क्या है, नित्य है, और क्या है, निर्विकार है। इसलिए भगवान ने बोलते हैं, शरीर तो पहले नहीं था, जन्म से पहले नहीं था, मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा, और बीच में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसमें जो आत्मा है वो नित्य है, इसको कोई विनाश नहीं कर सकता, ना इसका उत्पन्न होता है। बोले कि जिनका उत्पन्न है उनका विनाश है, आत्मा का उत्पन्न नहीं है, विनाश कैसे होगा? इसीलिए ये कभी मरते नहीं है। कौन? भीष्मादि है। बोले कि भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि जो है ये मरते नहीं है, तो फिर आप क्यों शोक कर रहे हो? इसलिए तुमको क्या करना चाहिए? तस्माद् युध्यस्व भारत। बोले कि ये आत्मा अनासीन है, अप्रमेय है, इसलिए इसका कोई नाश नहीं कर सकता। इसलिए आप जो है युद्ध करो। तस्माद् युध्यस्य भारत। बोले कि हे अर्जुन, भारत मतलब अर्जुन, तस्माद् युध्यस्व युद्धाद् उपरमं मां कार्षीत्यर्थः। इसलिए तू युद्ध करो, अर्थात युद्ध से उपराम ना हो। ये जो है उपराम हो करके अस्त्रादि त्याग करके अर्जुन बैठ गए थे, इसलिए बोलते। बोले कि न ही अत्र युद्ध कर्तव्यता विधीयते। बोले कि यहाँ
युद्ध की कर्तव्य का विधि नहीं है। बोले कि क्यों? युद्धे प्रवृत्त एव ही असौ शोक मोह प्रतिबद्ध तूष्णीम आस्ते तस्य कर्तव्य प्रतिबंध अपनयन मात्रम भगवता क्रियते। बोले कि क्योंकि बोले कि यहाँ युद्ध की कर्तव्यता का विधान नहीं है, क्योंकि युद्ध में प्रवृत्त हुआ ही वो अर्जुन क्या है, शोक मोह से प्रतिबद्ध होकर चुप हो गया था। वो युद्ध के लिए आया है और सबको देख करके उनके अंदर शोक मोह आ गया, आ करके वो चुप हो गया। युद्ध करने के लिए सब तैयार थे। उसको कर्तव्य करने के लिए प्रतिबंध मात्र का भगवान क्या है, हटाते हैं। बोले कि इनके प्रतिबंधक कौन हुआ? शोक मोह। ये शोक मोह को हटाते हैं भगवान। बोले कि शोक मोह तो जिसके कारण करते हो वो तो मरते नहीं है, तो फिर आप शोक मोह क्यों करते हैं? इसलिए तू युद्ध करो, यह कहना। बोले कि युद्धस्य, बोले कि इसलिए वो युद्ध करो, लेकिन ये विधि नहीं है। आगे की बात जो है हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।